हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं नेहा संदीप तिवारी और स्वागत करती हूं आपका मेरे अपने चैनल पर नेहा संदीप तिवारी पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल मस्त हूं। और मेरे डॉगी अभी चिल्ला रहे। जब भी मैं वॉइस ओवर देती हूँ ना, तो इन लोगों को चिल्लाना बहुत जल्दी याद आता है। और मैं गई थी डी मार्ट, जैसे आपने लोगों तो देख ही लिया स्टार्टिंग में ही। डी मार्ट गई थी क्योंकि मुझे घर का सामान लेना था और मेरे घर का इनॉग्रेशन है न्यू हाउस का। तो बस उसी के सामान के लिए मैंने सामान वगैरह ख़रीदा और फिर मैं बाहर आ गई बिलिंग का वगैरह करा के, क्योंकि अंदर में है ना, इन लोग वीडियो नहीं बनाने देते। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, पर होता है ये चीज़ें। यहाँ फिर मुझे कॉल आ गया। कॉल पे बात करते करते फिर मैं थोड़ा सामान वामान रखा और मंदिर में मुझे मिले थे माता रानी के गजरे। बहुत नींद आ रही है मुझे, तो वो गजरे भी मैंने लगाए हुए हैं, वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं। और बस ये साबुन, बिस्किट, चिल्लर सामान, चाय पत्ती, डब्बे। अभी मेरी गृहस्थी स्टार्ट हो रही है ना, नई गृहस्थी, तो सब कुछ मैं नया नया खरीद रही हूँ। ये है पॉपकॉर्न और आइसक्रीम हमने खाई वहाँ, खूब इंजॉय किया डी मार्ट में। और बस ये ट्रॉली में सामान भर करके मैं ट्रॉली लेकर के जा रही हूँ। तो मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी अब क्या तुम ट्रॉली को घर तक के ले जाओगे। तो मैं बोला हाँ, लेके चली जाऊँगी अगर मुझे रिक्शा और ऑटो नहीं मिला तो, क्योंकि उन लोगों ने एकदम बाहर तक के नहीं निकालने देते। लेकिन मैंने यहाँ तक के फिर भी निकाल लिया। और ये था डी मार्ट। फिर मैं आ गई थी दूसरे दिन अपने घर में, नए घर में। यहाँ चल रहा था लाइट का काम, लाइट वगैरह लग रही थी। ये सब सीरीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने डेकोरेटिव आइटम्स खरीदे हैं, क्योंकि नया घर है, अभी इनॉग्रेशन होने वाला है, तो उसी की तैयारियां चल रही है। और मैं इतनी थक रही हूँ ना, इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी, क्योंकि भैया हम लोगों तो इतने अमीर तो है नहीं कि हमारे यहाँ हर एक काम यानी करने वाले हो। तो सब कुछ खुद से भी करना पड़ता है। मार्केटिंग है, कैटरिंग बुक करना है, मंडप वाले बुक करना है, उसके बाद में सारा अरेंजमेंट्स देखना है, क्योंकि घर नया है तो उस पर A to Z अरेंजमेंट्स खुद से करना पड़ता है। घर में आकर के फिर मैं निकल गई मार्केट। अभी मेरा डेली मार्केट चल रहा है, पूजा का सामान, कभी किराना, कभी कुछ दुनिया भरे का ताम झाम रहता है। वास्तु भी पूरा एक शादी के जैसा ही हो जाता है। फर्क बस इतना है कि थोड़ा सा कम कार्यक्रम इसमें होते हैं, लेकिन पूजा तो इसकी भी बहुत बड़ी होती है ना। 2-3 दिन की पूजा रहेगी, उसके बाद एक दिन हाउस वार्मिंग पार्टी रहेगी। तो अब मेरे तो इतने साल की तपस्या का फल है। मेरा घर बहुत साल हो गए थे, तो मैं सोची कि यार जब सब कुछ इतने अच्छे से किया है तो वास्तु भी अच्छे से कर ही लेते हैं। इसीलिए करने वाले अपने अपने हिसाब से करते हैं। पर मेरी इच्छा थी कि मेरे घर का ये पहला प्रोग्राम है, और इसके बाद में मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं ना, तो कब कुछ नया कुछ प्रोग्राम होता है, और बाकी जो भी होते हैं वो तो फिर छोटे मोटे होते हैं ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि वास्तु थोड़ा ठीक ठाक अपने हिसाब से अच्छा सा कर लेंगे। बस ये मैं फिर आ गई इतवारी मार्केट। हमारे यहाँ होलसेल मार्केट जो है ना, वो इतवारी ही है। चाहे सोना लेना हो, किराना लेना हो, घर की पूजा पाठ का सामान लेना हो, या कुछ भी लेना हो, उसके लिए यही एक मार्केट है जहाँ पर सब कुछ इजीली मिल जाता है और ठीक ठाक प्राइस है। मुझे कभी कभी पता नहीं, डाउट होता है प्राइस का, लेकिन ये है कि मार्केट में आ जाओ तो एक तो वेराइटीज़ मिल जाती है और हर एक चीज़ अपने को मिल जाती है। तो बस अभी मैं सोनावली जा रही हूँ। सोनावली से मुझे लेना है वास्तु पत्रा और लक्ष्मी नारायण का पत्रा। ये वास्तु पत्रा एक चांदी की पत्रा, यानी छोटा सा होता है, जैसे छठी माता की होती है ना, जो बच्चों को पहनाते छठुलिया, उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। मैंने भी पहली बार ही लिया है। और वास्तु पत्रा और लक्ष्मी नारायण पत्रा नेक्स्ट ब्लॉग में हुआ तो मैं आपको पूरी खरीदारी ही दिखाऊंगी, मेन कि क्या क्या लिया है। और मैंने क्या वॉइस ओवर रात में दे रही हूँ, तो मुझे इतनी भयंकर तरीके से नींद आ रही है, क्योंकि बहुत थक भी गई हूँ। बहुत पैदल चलना पड़ता है मार्केट में। यहाँ हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये खा ले क्या पाव भाजी। हमारा एक तो मुंह में पानी आ रहा है, दूसरा हमारा डिसाइड ही ख़त्म नहीं हो
पा रहा है। फिर हम लोग जा रहे पूजा का सामान और भगवान वगैरह। मेरे घर में अभी भगवान भी नहीं है, तो सबसे पहले तो मेरे को उनको ही लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक के घर में भगवान नहीं रहेंगे हम कैसे रह सकते हैं। और मेरे साथ साथ वो भी तो जाएंगे ना घर में, उनकी कृपा से तो ये दिन मुझे देखने को मिला है। तो बस हम लोग बर्तन ओली आ गए। उसको यहाँ पर जैसे किराना की दुकान है ना, उस जगह को किराना ओली बोलते हैं, सराफा बाज़ार को सोना ओली बोलते हैं, बर्तन बाज़ार को बर्तन ओली बोलते हैं, लकड़ी बाज़ार को लकड़ी ओली बोला जाता है। यानी इतवारी की ये खासियत है। और ज्वेलरी मार्केट को ज्वेलरी नहीं, उसको सोना ओली में चाहता वो भी। और कपड़ा ओली, कपड़े की मार्केट को कपड़ा ओली बोलते हैं। तो यहाँ पर बर्तन ओली है। बर्तन ओली में ही पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन, सभी तरीके के बर्तन और सब तरीके के भगवान मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पर ही हम लोग आए हैं। हमको थोड़ा पूजा के लिए कुछ बर्तन भी लेने थे और पूजा के ही लिए कुछ भगवान भी लेने हैं, जो भगवान मैं मेरे घर में सदा स्थापित करने चाहती हूँ वो सब। तो बस हम लोग आए, यहाँ देखे वगैरह। एक दो दुकान तो देखना ही पड़ता है, एक दुकान में ही जाते से सब चीज़ें पसंद नहीं आती है ना। और कभी कभी कोई दुकान वाले तो रेट इतना हाई फाई बता देते हैं कि जैसे हम लोग उनको शक्ल से ही बहुत टाटा बिरला या अंबानी की औलाद लगते हैं। भाई हम भी गरीब है। और पता नहीं मैं आज क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही, लेकिन बहुत थकान हो गई है। लेकिन व्लॉग आना चाहिए और मेरा चैनल चलना चाहिए, ये एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस फिर मैं दूसरी दुकान में गई। वहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल है, सिंहासन है भगवान जी का, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी और बहुत अच्छे अच्छे थे। बस पैसा चाहिए मार्केट के लिए, कि पैसा होना तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो यहाँ से हमने फिर भगवान वगैरह जो भी हमको लेना था वो सब हमने खरीद लिए। फिर हम निकल गए। फिर ये दुकान एक और हम लोग आए, वहाँ पर भी हमको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जहाँ से हमने फिर बाकी की चीज़ें सब चीज़ें ख़रीदा है। मेरा है ना बहुत खुशी है कि मेरा घर हो गया, उसका वास्तु हो रहा, लेकिन मेरे मन में एक दुविधा अब भी चल रही है, जो मेरी एक इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा है, तो बताऊंगी आप लोगों को कभी और। बस यहाँ पर फिर हम लोगों सामान, बर्तन, भगवान, यही सब चलते रहा। मूर्तियों में बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी देवी देवताओं की, और महंगी भी वैसी ही थी। पर क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी हैसियत उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और बस मैंने उस हिसाब से देख लिया और ले लिया जो मुझे अच्छी लगी और जो मुझे ठीक ठाक लगा। हाँ, ये मेरे बजट में। फिर ये देखिए, ये हाथी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रैपिंग किए हुए हैं, ये एक विदाउट रैपिंग वाला है, मैंने पन्नी निकाल दिए थे, पर बहुत वेटेड, बहुत प्यारे। ये कम से कम 2000 के थे। फिर हम लोग आ गए इयररिंग्स लेने, मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए, क्योंकि हाउस वार्मिंग पार्टी है तो उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा। वहाँ से फिर हम लोग निकले, थोड़ा चाट चूट नाश्ता वाश्ता किया, कुछ और चिल्लर चिल्लर चीज़ें खरीदी। मार्केट बहुत बड़ा है तो बहुत कुछ पैदल चलना पड़ता है। सच में मार्केट में घूमने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। इतने प्यारे प्यारे इन्वेलप्स, टोकनियाँ, इतने घर के डेकोरेटिव आइटम थे, इतने प्यारे प्यारे बर्तन थे, ज्वेलरीज थी, कॉस्मेटिक्स थे, यानी कपड़े थे, क्या क्या चीज़ें नहीं रहती है मार्केट में। लेकिन यही है कि इंसान पैसों से मार खा जाता है कई जगह में, बट ठीक है, सो कि इंसान को तो जितना मिले उतना कम है। फिर हम लोग फिर से हैवेल्स के शोरूम में आ गए थे फ़ैन देखने, बट फ़ैन भी सेम वही, जो हमको पसंद आ रहे थे वो 5000 6000 के थे, और जो पसंद नहीं आ रहे थे वो यानी कम रेट में थे, वो भी दूसरे कंपनी दिल्ली मेड आइटम थे। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि कल तो मैं 4 फ़ैन ले गई थी, अब हस्बैंड के साथ में कल वगैरह आकर के फिर मैं बाकी की चीज़ें देख लूँगी, फ़ैन वगैरह। यहाँ से हमको जाना था मस्का साथ किराना ओली, वहाँ गए हम लोग। वहाँ से हमने फिर पूजा की बाकी हल्दी, खारक, बादाम, सुपारी, ये वो दुनिया भरी की चीज़ें लिए।
और फिर हम लोग घर आ गए। लेकिन मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत रश रहता है वहाँ पर भी। आई होप आप लोगों को ये शॉपिंग ब्लॉग कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। आगे पता नहीं, मार्केटिंग का तो थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन मैं कैप्चर करूँ ना करूँ, क्योंकि 4 दिन से मैं ऑलरेडी मार्केट ही घूम रही हूँ। कभी ये चीज़ लानी, कभी वो चीज़ लानी। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है पूरा इतवारी का। और बस अभी कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है, बिजी चल रहे। ये है पूरी ड्राई फ्रूट मार्केट। यहाँ से फिर मैंने बाकी ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा, ये हल्दी, खारक, बादाम, सुपारी, पूजा की सब चीज़ें वगैरह खरीदी हूँ। और खड़े मसाले, धनिया। बट मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया है। आई होप अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय बाय।